हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ लिए है ना। अब हम लोग चालू कर रहे हैं प्लांटी, किंगडम प्लांटी। ठीक है, प्लांटी थोड़ा बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है। तो मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक लेकिन यूनिसेलुलर। मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई क्या था? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर बट हेटेरोट्रोपिक, है ना। लेकिन ये है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर बट ऑटोट्रोपिक, है ना। तो ये क्या है? पार्शियली हेटेरोट्रोपिक है। कुछ कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी हैं, बस वो को छोड़ के बाकी सब क्या है? ऑटोट्रोपिक। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब जो इंसेक्ट खाते हो, है ना। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ है, देखिए ब्लैडर मोथ और वेनस फ्लाई ट्रैप, है ना। ये दोनों जो है इंसेक्ट खाते हैं। पैरासाइटिक प्लांट में कस्कटा प्लांट्स है सबसे इंपॉर्टेंट। ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। तो कस्कटा प्लांट जो है पैरासाइट है, वो खाता है, इंसेक्ट्स खाता है ना। तो ये दोनों ये जो है ये तीन प्लांट्स को छोड़ के बाकी सब क्या है? फोटोसिंथेसिस से करके खुद बनाते हैं खाना। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। तो क्लोरोफिल खुद होगा, यूकैरियोटिक ही होगा, मल्टीसेलुलर तो होगा ही होगा, है ना। इनके पास सेल वॉल भी होगा। नेक्स्ट, तो प्लांटी में क्या क्या पढ़ना है हमको? प्लांटी में आपका अलगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, ये 5 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, हर एक में 5-5 ही आ रहा है ना आपको, लेकिन इसका 5 बढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए बारी बारी से देखते हैं सबको। तो प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है उसका 2 फेज है, डिप्लॉयड से स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। ठीक है, ये अल्टरनेट करके होता है, मतलब एक जनरेशन में हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक चलेगा तो उसके अगले जनरेशन में डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक चलेगा, रिप्रोडक्शन का, है ना। मतलब एक जनरेशन में जैसे दादाजी का काल अलग, पापा का काल अलग, उस तरह से। ठीक है, तो पहले जनरेशन में मतलब डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक से अगर रिप्रोडक्शन हुआ है तो उसके अगले जनरेशन में हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक से होगा। ठीक है ना। तो ये लाइफ साइकिल है, अल्टरनेट चलता है। चलिए वो देखेंगे डिटेल में सारा। ठीक है, तो प्लांटी का जो है होता कैसे है? जनरेशन अल्टरनेट। सबसे पहले एन न्यूक्लियस है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक से मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, बहुत सारा स्पोरोफाइटिक से स्पोर्स, हाँ स्पोर्स बनेगा। और ये स्पोर्स मिटोसिस करके गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट जो है गैमेट्स बनाएगा, उसका फ्यूजन होगा, दोनों मेल पेरेंट्स दोनों और फीमेल पेरेंट्स मिलके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर मिटोसिस होकर स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, तो आधा जनरेशन अलग चल रहा है, आधा जनरेशन अलग चल रहा है। इस जनरेशन में, ये जनरेशन में गैमेटोफाइट वाले में सिंगल न्यूक्लियस यूज होता है, लेकिन स्पोरोफाइट वाले में 2 न्यूक्लियस लगता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा, ये एसेक्सुअल से भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? स्पोर्स है। यहाँ शुरुआत कहां से हो रहा है? स्पोर्स से। स्पोर्स मिटोसिस करके गैमेटोफाइट बनाया, वहां गैमेट बना, गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बन गया, गैमेट फ्यूज हो गया। अब यहाँ से फिर जनरेशन बदल गया, फ्यूज होकर जाइगोट हुआ, मिटोसिस करके फिर स्पोरोफाइट बना, फिर यहाँ से स्पोर्स बना मियोसिस करके। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू साइकिल बनाता है, आधा साइकिल अलग, आधा साइकिल अलग। ठीक है ना। तो ऐसे इनका चलता है। ठीक है, नेक्स्ट तो देखिए हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशंस में अभी स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि एरिस्टोटल जो है जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर हैं। वो जो है कोई भी लिविंग थिंग्स को 2 भाग में बांटते थे, प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था कि यूनिसेलुलर को कहाँ डालेंगे, मल्टीसेलुलर को कहाँ डालेंगे, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक सब मिक्स हो रहा था। इसलिए फिर आर्यभट्ट के जो है अलग अलग बताए। तो ये पहले हम लोग प्लांट्स को किस बेसिस पे बांटे थे, वो तो बेसिक जानकारी रखना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज बांट दिए थे प्लांट्स को, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल साइज का जो प्लांट्स होगा वो हर्ब्स होगा, मीडियम साइज का जो प्लांट्स होगा वो श्रब्स होगा, और लार्ज साइज का जो प्लांट्स होगा वो ट्रीज होगा। और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट किए थे, जो पानी में रहेगा, जमीन पे रहेगा और हवा में रहेगा। जो पानी में रहेगा वो वॉकिंग करने में कैपेबल होगा, जो वाटर में रहेगा वो स्विमिंग करने में कैपेबल होगा, जो एयर में होगा वो फ्लाई करने में कैपेबल होगा। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन किए थे कौन? एरिस्टोटल। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कौन किए? कैरोलस लिनियस, है ना। कैरोलस लिनियस क्या किए थे? कैरोलस लिनियस को भी प्लांट्स और एनिमल्स में वो डिवाइड किए थे।
तो प्लांट्स को क्या कर दिए थे, नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग, जो फूल देता हो और जो फूल ना देता हो। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मल्टीसेलुलर कर दिए थे और नॉन फ्लावरिंग में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों दे दिए थे। यूनिसेलुलर को बताए थे कि बैक्टीरिया आएगा, algae, लाइकेंस, फंजाई, और मल्टीसेलुलर में फंस और लीवर पॉट्स, है ना। ये इस तरह से डिवाइड किए थे। और एनिमल्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दे दिए थे। यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ था और मल्टीसेलुलर में मेटाजोआ था, जो दो प्रकार का था, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा 33 पेयर्स जो होता है ना पीछे का, वो वर्टिब्रेट्स में आएंगे, जो नहीं होगा वो इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे। ये इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम यही हो रहा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्स हो रहा था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो रहा था। तो फिर आरएच बीटा केयर का डेफिनेशन हुआ और आज हम लोग आरएच बीटा केयर का ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आरएच बीटा केयर का ही पढ़ेंगे। तो प्लांट्स को आरएच बीटा केयर के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। लेकिन उसको अलग अलग टेक्निक से बांटा गया। जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है उसको बोला गया थैलोफाइटा। अगर डिफरेंशिएटेड है उसमें भी दो चीज है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू उसको बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम जो ऊपर लेके जा रहा है। तो नहीं है तो ब्रायोफाइटा है तो दो चीज, टेरिडोफाइटा या फिर फेनोरोगेंस। अगर वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो टेरिडोफाइटा, और सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो फेनोरोगेंस। अगर नेकेड सीड्स है, उस फेनोरोगेंस में भी दो टाइप का बांटा गया। अगर सीड्स फ्रूट्स के अंदर है तो एंजियोस्पर्म्स, सीड्स बाहर दिखाई दे रहा है तो जिम्नोस्पर्म्स। फिर एंजियोस्पर्म्स फ्रूट के अंदर में भी दो चीज है, अगर एक कोटिलेडन्स है तो मोनोकोटिलेडन्स, और अगर दो कोटिलेडन्स है तो डाइकोटिलेडन्स। तो टोटल प्लांटी को इतने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो हम लोग प्लांट किंगडम को अब डिटेल में देखते हैं, ठीक है। चलिए, इससे करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको में आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे अभी हम लोग, अलगी, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में आपका अलगी आता है। तो अलगी भी 3 प्रकार का होता है, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। ग्रीन अलगी को बोलते हैं क्लोरोफाइका, हाइपोफाइकी और रोडोफाइकी, है ना। ठीक है, बारी बारी से सबको पढ़ते जाएंगे। देखिए, ब्रायोफाइटा में फिर क्या था, लीवर पॉट्स और मोसेस, जो आपका कैरोलस लिनियस जो किए थे वही है सेम, है ना। बीटा कैर भी वही किए। नेक्स्ट फिर है टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टोटल 5 टॉपिक है प्लांट किंगडम में, है ना। बारी बारी से कंटेंट्स पढ़ते जाएंगे। चलिए, तो देखिए बाकी जो है वो जनरेशन सभी बताए थे आपको। प्लांट का लाइफ साइकिल हैप्लोनोटिक, डिप्लोनोटिक और हैप्लो दोनों मिक्स, है ना। तो अलगी को हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले ये बताइए, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था लिनियस के द्वारा, वो कौन सा सिस्टम था? नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम और एसेक्सुअल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है? आर्टिफिशियल था, है ना। जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे था, क्रिप्टोगेमिया, मोनोसिया, मोनोनेंड्रिया, डायेंड्रिया, पॉलीएंड्रिया। मतलब इसको हम लोग सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ? आर्टिफिशियल सिस्टम था, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन पे था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था, वो किस चीज पर था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो प्लांट्स के हैबिट्स पे है ना। नहीं, यूटिलिटेरियन सिस्टम पे है ना। देखिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है हमारा किस चीज पर है? ये मतलब ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है ये कब आया था? जब इवोल्यूशन का एक्सेप्टेंस हुआ था, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन जो दिए थे चार्ल्स डार्विन अपने बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन एक व्यू दिए थे कि जो प्रेजेंट के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमारे एंसेस्टर्स से ही आए, ओरिजिनेट हुए हैं, वो कुछ पीरियोडिकल चेंजेस कर करके। ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ये इवोल्यूशनरी डिसेंट हुआ है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और रिलेशनशिप उसका, जो कि एक फाइलोग्राम और क्लैडोग्राम के थ्रू डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें? बैक करिए। कॉमन मतलब इवोल्यूशनरी डिसेंट है ना।
फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है इवोल्यूशनरी सिस्टम पे है, इवोल्यूशनरी डिसेंट पर है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है किस चीज पर है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग देख चुके हैं। और बेंथामन और हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो कैसा क्लासिफिकेशन था? बेंथम और हुकर के द्वारा, बेंथम और हुकर के द्वारा, वही है फाइलोजेनेटिक ना। नेचुरल सिस्टम पर था, सॉरी नेचुरल सिस्टम था। फाइलोजेनेटिक तो वो था कैरोलस पे, है ना। मोनोकॉट्स का प्लेस डाइकॉट्स के बाद मोनोकॉट्स रखे थे और फैमिली को सेपरेट किया गया था। जिम्नोस्पर्म जो है डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा गया था, है ना। ये सब चीजें हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए अलगी, ठीक है। तो अलगी में सबसे पहले जानिए कि अलगी का जो स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अलगी को बोलते हैं। तो अलगी जो है फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मैरीन वाटर में पाया जाता है। अलगी जो है बहुत सारे फॉर्म में भी होता है, फिलामेंटस भी होता है, मतलब थ्रेड रहेगा, स्ट्रक्चर भी रहेगा, और कॉलोनियल भी होगा, ग्रुप में भी आएगा, है ना। अलगी जो है इसके सराउंडेड में एक वही म्यूकिलेजिनियस शीट रहता है और उसके नीचे शीट का सेलवर होता है जो सेलुलोज का बना होता है, तो बहुत हार्ड होगा, है ना। फिर गैलेक्टेंस बना होता है, मैंगानीज बना होता है और मिनरल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो ये मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं, अलगी के सराउंडेड जो है बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है शीट का, है ना। तो स्ट्रक्चर के आधार पे अलगी को हम लोग थैलोइड बोलते हैं और प्लांट बॉडी इसमें जो है अलग अलग नहीं होता है, रूट स्टेम लीफ सेपरेट नहीं होता है, मतलब रूट स्टेम लीफ आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे लैक ट्रू डिफरेंशिएशन बॉडी, है ना। ट्रू डिफरेंशिएटेड बॉडी इसके पास नहीं होता है, इसलिए इसको हम अलगी को थैलोइड भी बोलते हैं, इसको हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अलगी का जो टिश्यू सिस्टम होता है वो भी अब्सेंट होता है, इसलिए न्यूट्रिशन के आधार पे अलगी जो है फोटोट्रोपिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास प्लास्टिड होता है जो पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस का जो क्लोरोफिल होता है वो इसके प्लास्टिड में रहता है। अलगी क्लासिफिकेशन हम लोग पिगमेंट के आधार पे करते हैं, अभी देखे थे रेड, ब्लू, ब्राउन, रेड, है ना, ग्रीन। तो इसका जो है अलगी का रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, वेजिटेटिव भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव कैसे करते हैं, फ्रैगमेंटेशन से काट के, यहाँ बीच में काट दिए, अब ये दोनों आपस में बड़ा होने लगा, फिर ये आपस में टूट गया दो भाग में, ये टूट गया दो भाग में, ऐसे ही बनते चला गया। तो फ्रैगमेंटेशन मतलब कि इसका फिलामेंट्स स्मॉल स्मॉल पीसेज में बन के नया नया फिलामेंट्स बनाता रहेगा। तो जैसे एग्जांपल में है आपका स्पाइरोगैरा, तो स्पाइरोगैरा जो है एक प्रकार का अलगी है ना। ये क्या करता है, फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिगर ही सब कुछ बता दे रहा है, फ्रैगमेंटेशन समझाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट, तो जो अलगी का जो प्लांट का जो बॉडी है वो अगर हैप्लॉइड है, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जाइगोटिक मियोसिस से, ठीक है। तो उनका लाइफ साइकिल जो होगा हैप्लॉन्टिक बोलेंगे उसको, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन कौन सा है, ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी जो होता है डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ये जो होता है डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक होता है, तो ये जो है अलगी जो है जाइगोट बनाता है मियोसिस करके, है ना, रिप्रोड्यूस करता है मियोसिस करके जाइगोटिक। तो पहला डिवीजन जो होता है जाइगोट मियोसिस का, उसके बाद जो है इसमें एम्ब्रायो नहीं बनता है, इसलिए एम्ब्रायो नहीं बनता है। जाइगोट बना और वहां से सीधा स्पर्मोटोजेनेसिस स्पोर्स बन गया, तो एम्ब्रायो नहीं बना। जैसे हम बच्चे का एम्ब्रायो बनता है ना, इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, वही डिवीजन हो जाता है जाइगोट का, तो एम्ब्रायो इसमें नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अलगी में तीन तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आइसोगैमस, जैसे कुछ एग्जांपल है, क्लैमिडोमोनास, यूरोथ्रिक्स, इक्टोकार्पस, स्पाइरोगैरा और क्लैडोफोरा। इसमें आइसोगैमस होगा, ठीक है। आइसो मतलब सेम गैमेट, है ना। एन आइसोगैमेट मतलब सेम गैमेट नहीं रहेगा, तो क्लैमिडोमोनास, फिर यूड्रिलोलिना, ठीक है, यूडोलिना। और ओगैमस मतलब कि होगा ही नहीं गैमेट, ठीक है। तो क्लैमिडोमोनास, सरगैसम, इसका आपको नाम याद रखना है, स्कारा, फ्यूकस। तो फ्यूकस में डिप्लॉइड होता है, ब्राउन अलगी बोलते हैं जिसको, डिप्लॉन्टिक होता है। बाकी सब में क्या होता है, हैप्लॉइड, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है, एम्ब्रायो बनेगा नहीं,
ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अलगी में आपका जो होता है हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में कैसे कैसे होता है देखिए। इसमें लाइफ साइकिल में जो है जाइगोटिक फेज सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड फेज में रहेगा और बाकी सारा फेज हैप्लॉयड में रहेगा, ठीक है। तो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल इसलिए इसको बोलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एडल्ट जो न्यूक्लियस है वो मिटोसिस करके दो न्यूक्लियस में फ्यूजन कर लेगा, फिर वो फर्टिलाइजेशन करके फ्यूजन करके जाइगोट बना दिया, जाइगोट का मिटोसिस होकर फिर से उठ के सिंगल हो गया। एम्ब्रायो बना ना कि दो न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस हो गया, ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है ये, ठीक है। तो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल कब होता है, माने डिप्लॉयड कब होता है, यहाँ के बाद। इसके पहले ये पूरा हैप्लॉयड है, तो ये पार्ट यहाँ से लेके एडल्ट से लेके जाइगोट बनने तक ये पार्ट क्या है, हैप्लॉयड। फिर यहाँ से डिप्लॉयड है, फिर टूट के फिर हैप्लॉयड है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सिर्फ जाइगोटिक फेज जो होता है, जाइगोटिक मियोसिस जो होता है, यही फेज खाली आपका डिप्लॉयड है, बाकी सब हैप्लॉयड है। इसलिए इसको हैप्लोइडिक बोलते हैं, इसको डिप्लॉयडिक बोलते हैं। अच्छा, दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लॉयड हो जाता है। हाँ, तो देखिए इसमें एक तो हो गया। अब डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, इस टाइप में सिर्फ गैमेटिक फेज हैप्लॉयड होगा और बाकी सारा फेज डिप्लॉयड होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहले से ही एडल्ट न्यूक्लियस दो है, वो मियोसिस करके सिंगल सिंगल गैमेट बनाया और फिर फर्टिलाइजर करके बन गया। तो ये जो मियोसिस हुआ एडल्ट का जो गैमेट बना, सिर्फ ये वाला फेज आपका क्या है, हैप्लॉयड है। बाकी सारा देखिए टू न्यूक्लियस है, तो ये डिप्लॉयड है। तो जब गैमेट का मियोसिस होगा, यहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों है, मियोसिस हो गया, ये अलग अलग गैमेट बन गया, फिर फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बना, और जाइगोट का तो मियोसिस होता ही है, तो ग्रोथ ऑफ मिटोसिस होगा। तो यहाँ पे जाइगोट का मियोसिस के बदले क्या होगा, माइटोसिस होगा। और यहाँ पे गैमेट का मियोसिस होगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत फंसाएगा अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो गैमेट का मियोसिस हो रहा है तो वो डिप्लॉयड है ना। तो यहाँ पर यही फेज खाली हैप्लॉयड है, बाकी सब फेज डिप्लॉयड है। तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉयडिक, डाइप्लॉयडिक मतलब दो, तो वहां पे गैमेट आएगा। सिंगल वाले में क्या रहेगा, जाइगोट है ना, मियोसिस में। नेक्स्ट, तो ये क्लासिफिकेशन जो है हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के आधार पे करते हैं और सेल वॉल का कंपोजिशन जो होता है उसके आधार पे भी करते हैं। तो क्लोरोफाइकी और फाइयोफाइकी और रोडोफाइकी। क्लोरोफाइकी क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ग्रीन अलगी, फाइयोफाइकी ब्राउन अलगी ब्राउन पिगमेंट, और रेड पिगमेंट रहेगा तो रोडोफाइकी, ठीक है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन और फूड का स्टोरेज और पिगमेंट्स, इसके आधार पर हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन। तो अलगी का क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। ग्रीन अलगी मतलब ग्रीन अलगी में कौन कौन आता है, यूरोथ्रिक्स आता है और बोलवॉक्स आता है, ठीक है। ब्राउन अलगी में लेमिनारिया और फ्यूकस और डाइडेक्टियोटा है। रेड अलगी में पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया है ना। याद रखना है नाम आपको, ठीक है। तो तीनों नाम याद रखिएगा। ये आपका फिगर में बनाया हुआ है, देखिए ये पोरफायरा का है और ये पॉलीफोनिया है, ये रेड अलगी है सारा, है ना। तो अब आ जाइए बारी बारी से तीनों अलगी के बारे में डिटेल थोड़ा जानकारी, ठीक है। तो क्लोरोफाइकी बोले तो ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी जो होता है मोस्ट एडवांस अलगी है, क्योंकि ग्रीन अलगी जो है हमारे हायर प्लांट्स के एंसेस्टर्स को बोला जाता है। माना जाता है कि सबसे हायर प्लांट जो बना था उसका एंसेस्टर जो है ग्रीन अलगी ही था। तो पिगमेंट्स के आधार पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स और स्टोर फूड जो होता है प्लांट्स में उसको स्टार्च बोलते हैं, और सेल वॉल जो है सेलुलोज और पेक्टोज का बना होता है। ग्रीन अलगी जो है हायर प्लांट्स की तरह सिमिलर बिहेवियर करता है कि नहीं। और एक और एक्स्ट्रा जो है पायरेनोइड्स होता है क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज के लिए। पायरेनोइड्स में प्रोटीन्स होता है स्टार्च के अलावा। तो पायरेनोइड्स में स्टार्च भी होता है और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। और स्टोर फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है ना। सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, ये भी याद रखना है आपको। ग्रीन अलगी का हैबिटेट क्या है, ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब मरीन और इसमें दोनों में, लैंड और वाटर में। हाँ,
फिर ग्रीन अलगी का स्ट्रक्चर जो होता है सेल वॉल रिजिड होगा क्योंकि सेलुलोज का बना होता है ना, और आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है। अंदर का लेयर सेल वॉल का होता है ग्रीन अलगी का, सेलुलोज का, और आउटर लेयर पेक्टोज का। ये भी एग्जाम में बहुत आता है। तो क्लाइमेडोमोनास, मोल्वोस, इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा और तारा, ये सब क्या है? ग्रीन अलगी फ्रेगमेंटेशन से जो करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ग्रीन अलगी जो है बहुत सारे फॉर्म में होता है। ये यूनिसेलुलर भी होता है। क्लाइमेडोमोनास जो है यूनिसेलुलर अलगी है, ग्रीन अलगी है, मोटाइल है, एक जगह ही रहता है। ये अलगी फ्लैजेला की मदद से मूव करता है ना। तो क्लाइमेडोमोनास तो आपको नाम सुने होंगे पहले, है ना। ये यूनिसेलुलर है, ग्रीन अलगी है और फ्लैजेला के मदद से मूवमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ग्रीन अलगी अब आपका जो है नॉन ब्यूटाइल भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है। क्लोरेला है ना, क्लोरेला। और सबसे बड़ा यूनिसेलुलर प्लांट अलगी में कौन है? एसिटाबुलारिया, ठीक है। तो 5 किंगडम सिस्टम है। अलगी जो है प्रोटिस्टा में रखा गया है, लेकिन उनके लाइफ साइकिल जो है मतलब प्लांट्स की तरह जो हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए ग्रीन अलगी का लाइफ सिस्टम सेम है, इसलिए इसको हम लोग प्लांटिंग पढ़ते हैं। इसका सिस्टम सब कुछ प्रोटिस्टा से मैच करता है, ठीक है। तो जो 5 किंगडम सिस्टम है, अलगी जो है वो प्रोटिस्टा में रखा गया था, रखना चाहिए, लेकिन इसका लाइफ साइकिल जो है प्लांट्स की तरह ग्रीन अलगी की तरह मैच करता है, इसलिए हम इसको प्लांटिंग में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा का पढ़े थे ना कि यूकैरियोटिक होगा और यूनिसेलुलर, लेकिन इसको हम लोग प्लांटिंग में पढ़ते हैं क्योंकि ग्रीन अलगी फोटोसिंथेसिस करता है और मतलब क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करता है। तो बाकी सब चीजें मतलब एंसेस्टर्स है प्लांटिंग के जैसा, सब कुछ सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल। तो इस बाकी सब चीज की वजह से इसको हम लोग क्लोरेला और एसिटाबुलारिया जो है इसको हम लोग अलगी में ही रखे हैं, है ना, प्लांटिंग में। तो ग्रीन अलगी जो है कॉलोनियल भी है ना। कुछ ग्रीन अलगी कॉलोनीज ग्रुप में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स जो है कॉलोनीज में फिक्स होता है, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, है ना। वॉलबॉक्स है इसका एग्जांपल। कॉलोनी जिसका फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होता है उसको बोलते हैं कोइनोबियम, ठीक है। वॉलबॉक्स है जो मोटाइल कॉलोनी है, पेडियास्ट्रम और हाइड्रोडिक्टोइन, ये सब मतलब वॉलबॉक्स याद रखिएगा, कॉलोनियल होता है, ठीक है। ग्रीन अलगी में मल्टीसेलुलर भी होता है। स्पाइरोगेरा जो है वो मल्टीसेलुलर है। यूरोथ्रिक्स जो है मल्टीसेलुलर है, और ये किससे करता है? स्पाइरोगेरा फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन करता है। स्पाइरोगेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा जो है मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मल्टीसेलुलर हैलोइड और पैरेंकाइमेटस भी बोलते हैं कुछ अलगी को, क्योंकि कुछ अलगी जो है मल्टीसेलुलर होता है और लेंथ और विड्थ में अलग अलग होता है। जैसे अल्वा, सी लेटुस भी बोलते हैं उसको। ये अल्वा लेक्टुका है, ये जो है थैलस बना हुआ है ऊपर में, और ये वेव लाइक स्ट्रक्चर है, ये है ना, मार्जिन है वेव लाइक, ये अंडुलेटेड, अंडुलेशंस बहुत दिख रहा है ना। तो ये जो है थैलोइड होता है, मल्टीसेलुलर होता है, पैरेंकाइमेटस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ इसका अलग अलग होता है, इसलिए मल्टीसेलुलर होता है। तो ग्रीन अलगी में आपका हर चीज पढ़ लिया। इसमें पिगमेंट्स कौन कौन होता है? क्लोरोफिल होता है, ए और बी, है ना। फूड जो स्टोर होता है स्टार्च के साइड फॉर्मेट में होता है, और कुछ कुछ स्टोर मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स पे भी होता है, ठीक है। स्पाइर वगैरह तो बता दिया ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कभी कभी 2 फॉर्मेट में होता है। अगर जूगोस्पोर्स फॉर्म हुआ है फेवरेबल कंडीशंस में तब, और नहीं तो फिर ए प्लेनोस्पोर्स, हाइपोनोस्पोर्स और एक इनेट जो है अनफेवरेबल कंडीशन में हुआ है। तो ये दोनों कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। क्लोरोफाइकी में ही होता है सिर्फ, मतलब ग्रीन अलगी में ही, ठीक है। जूगोस्पोर्स कब होगा? जब स्पोरोंजियोस्पोर्स फॉर्म होगा स्पोरोंजियम में, ठीक है। मतलब फ्लैजिलेटेड होगा और मोटाइल होगा, तब उसको जूस्पोर्स बोलेंगे। इस केस में स्पोरोंजियम को हम लोग जूस्पोरोंजियम बोलते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं जूस्पोर्स बन रहा है नया क्लाइमेडोमोनास में होता है जूस्पोर्स, ठीक है। यहाँ से अलग अलग होकर फिर सेपरेट हो जाता है, इसके स्पोरोंजियम से अलग हो रहा है। ए प्लेनोस्पोर्स कब होता है? जब स्पोरोंजियोस्पोर जो है नॉन फ्लैजिलेटेड हो और मोटाइल भी ना हो और छीन वाल हो उसका, ठीक है।
और हाइपनोस्पोर्स कब होगा? जब स्पोरोंजियोस्पोर्स नॉन फ्लैजिलेटेड हो, नॉन मोटाइल हो, लेकिन उसका वाल जो है थिक हो। तो वाल अगर थिक होगा तो हाइपनोस्पोर्स, थिन होगा ए प्लेनोस्पोर्स, और अगर वो फ्लैजिलेटेड होगा तो जूगोस्पोर्स। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो प्लेनो और हाइपनो रहेगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल 3 टाइप का है। ठीक है, अब सेक्सुअल भी 3 टाइप का पढ़े थे हम लोग, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। अगर सिंगल साइज का गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तो आइसोगैमस, डिसिंगल साइज का फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, एनाइसोगैमस। अगर लार्ज फीमेल गैमेट्स है और मेल गैमेट्स छोटा है और फीमेल गैमेट्स इमोटाइल है, मूव नहीं करती है, और मेल गैमेट्स जो है मोटाइल है, मूव करती है, ये दोनों का फ्यूजन हो रहा है तो ओगैमस। ओ क्यों हुआ? ओवरी, ओवरी से याद रखिए, ओवरी किसमें होता है? फीमेल में। इसका मतलब फीमेल बड़ी होगी यहाँ। तो यहाँ पर फीमेल कौन है? फीमेल गैमेट्स जो है बड़ा है, लार्ज है, इसलिए ओगैमस नाम हुआ। अच्छा, ठीक है ना। और मेल गैमेट छोटा रहेगा, जो छोटा रहेगा तो हलचल ज्यादा करता है तो मोटाइल होगा। तो जितने भी स्पीशीज हैं क्लाइमेडोमोनास का वो आइसोगेमी ही शो करते हैं। क्लाइमेडोमोनास, डेबारेनियम और यूरेथ्रिस जो है ये मोटाइल होता है तो आइसोगेमी होगा, है ना। सेलुलर साइज से हो रहा है। स्पाइरोगैरा में नॉन मोटाइल होता है, डिसिंगल होता है, लेकिन साइज सिंगल होता है, मोटाइल नहीं है। स्पाइरोगैरा भी आइसोगेमी करता है और क्लाइमेडोमोनास भी आइसोगेमी करता है, लेकिन ये होता है मोटाइल और स्पाइरोगैरा होता है नॉन मोटाइल। ठीक है ना। क्लैडोफोरा में ग्रीन अलगी आइसोगेमेट्स जो है वो भी आइसोगेमी करता है, वो मोटाइल होता है, तो क्लैडोफोरा भी आइसोगेमी है। क्लाइमेडोमोनास ब्राउनी ये जो है डिसिमिलर होता है, मतलब एनाइसोगेमी करता है, होता है मोटाइल। ठीक है, तो क्लाइमेडोमोनास में डिबारेनियम और नॉर्मल क्लाइमेडोमोनास ये आइसोगेमी करता है, लेकिन क्लाइमेडोमोनास में ब्राउनी ये एनाइसोगेमी करता है। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन से याद रखिए एनाइसोगेमी करता है। यूडोरिना, यूडोरिना क्या करता है? एनाइसोगेमी। ठीक है, बाकी वोल्वोप्स, फ्यूकस जिसको ब्राउन अलगी बोलते हैं, फ्यूकस को, ये ओगेमस करता है। तो आप सबका चार्ट बना के आइसोगेमस कौन करता है, एनाइसोगेमस कौन करता है, ओगेमस कौन करता है, एसेक्सुअल में आपका मतलब ये क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन कौन करता है, ओजेनेसिस कौन करता है, तो सबका नाम याद रखना, सिर्फ आपको नाम याद रखना है सबका। ठीक है ना, और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटाइल है कि नहीं और बाकी नाम। ठीक है ना। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंस देखिए इसका, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लोरेला जो है फूड में काम होता है, बहुत प्रोटीन होता है इसमें, पढ़े होंगे स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ये सब बहुत हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। तो क्लोरेला जो है अलगी है जो प्रोटीन में काम आता है। एंटीबायोटिक जो होता है ये भी क्लोरेला से ही बनता है, क्लोरोलिन, है ना। फिर स्पेस में भी रिसर्च किया गया है कि क्लोरेला जो है फूड की तरह स्पेस में इसको यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन की भी तरह इसको यूज कर सकते हैं क्लोरेला को। पैरासाइटिक अलगी जो होता है सेप्लेनियस, ये जो है पत्तों में पाया जाता है, टी प्लांट के, चाय के पत्तों में, है ना, और उसमें डिजीज कर देता है रेड रस्ट। तो चाय के पत्तों में रेड लाल लाल कलर का चाय का पत्ता हो जाएगा, किसकी वजह से? सेप्लेनियस की वजह से रेड रस्ट डिजीज हो जाएगा। तो रेड रस्ट डिजीज जो है चाय के पत्तों में कौन करता है? सेप्लेनियस। बाकी जो है स्पेस में हम लोग खाना खाते हैं, क्लोरेला खाते हैं, प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन भी क्लोरेला की तरह यूज करते हैं। एंटीबायोटिक भी बनता है क्लोरेला से, क्लोरेलिन। अब आ जाइए क्वेश्चन, समझ में आ गया अलगी? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आइसोगेमस कंडीशन में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट है तो किसमें होगा? आइसोगेमस है या नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट है? आइसोगेमस अभी आप केस में पढ़े, नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब कि मोटाइल नहीं होगा, मोटाइल नहीं होगा तो कौन होगा? वोल्वोप्स और फ्यूकस तो अलग ही है। वोल्वोप्स और फ्यूकस तो अभी हम लोग ओगेमस में पढ़े, तो क्लाइमेडोमोनास होगा, है ना। फ्लैजिला है, स्पाइरोगैरा होगा, स्पाइरोगैरा सॉरी क्लाइमेडोमोनास में फ्लैजिलेटेड होगा, हाँ, स्पाइरोगैरा में फ्लैजिलेटेड नहीं रहता है, अभी हम लोग देखे हैं, है ना। तो स्पाइरोगैरा होगा, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। अच्छा, क्लोरोफाइकी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तीनों होता है, आइसो एन ऑल ऑफ दी।
नेक्स्ट यूरोथ्रिक्स जो है क्या करेगा, कैसा गैमेट होगा, ओ गैमस होता है, तो कौन सा लेंगे, यूरोथ्रिक्स। ओ गैमस में हेटेरोगैमेट्स बोलेंगे, है ना, क्योंकि फीमेल और मेल दोनों है। यूरोथ्रोसी क्या बोल रहा है इसमें, थैलोफाइटा आइसोगैमस बोल रहा है। अच्छा, फिलामेंट्स के बारे में बोल रहा है। यूरोथ्रिक्स फिलामेंट्स क्या प्रोड्यूस करता है, देखिए इसके बारे में डिटेल। यूरोथ्रिक जो है क्लोरोफाइटा में है, थैलोफाइटा में आता है, अलगी बोलो तो थैलोफाइटा, ठीक है ना। तो प्लांट बॉडी जो है अनब्रांच फिलामेंट होता है, जिसमें कि बहुत सारे सिलिंड्रिकल सेल्स लगे होते हैं, और ये सेल्स इन टू इन कनेक्टेड होता है। तो ये हेटेरोथैलिक होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस होगा। लेकिन होल्ड फास्ट को छोड़ के प्रत्येक सेल जो है कम से कम 64 से 128 गैमेट बनाता है। जो गैमेट सिंगल सेल का होता है, साइज का भी होता है, और बाकी फीचर्स भी सिंगल होता है, इसलिए इस गैमेट को आइसोगैमेट्स बोलते हैं। जब प्लस और मतलब कि दो गैमेट्स है, प्लस वाला और माइनस वाला, एक साथ में आके फ्यूज करेगा तो क्वाड्रिफ्लैजिलेट जाइगोस्पोर्स बनता है, ठीक है। ये भी आइसोगैमस है, यूरोथ्रिक्स याद रखिएगा, ठीक है ना। अलगी में बहुत रिच इन प्रोटीन कौन होता है, क्लोरेला, है ना। तो क्लोरेला अभी हम लोग पढ़े हैं कि बहुत प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, और बहुत सारे विटामिन भी होते हैं इसमें, कैरोटीन, राइबोफ्लाविन, विटामिन B12, है ना। और ये बहुत क्विकली ग्रो, मतलब और फाइला से भी ज्यादा क्विकली ग्रो करता है, इसलिए इसको फूड में यूज करते हैं, स्पेस में भी, है ना। सोयाबीन और साग वगैरह जो है पालक का, उसमें भी उससे कंपेयर इसका न्यूट्रिशन वैल्यू है। अच्छा, ठीक है। क्लाइमेटोमोनास में मोस्ट कॉमन मोड क्या है, आइसोगैमस, मोस्ट कॉमन आइसोगैमस है। कुछ कुछ करता है, तो मोस्ट कॉमन जो होता है आइसोगैमस है, लेकिन तभी होता है। हाँ, लेकिन एन आइसोगैमस भी होता है कभी कभी, ओगैमस में भी होता है कभी कभी। अब ये स्टेटमेंट्स बताइए रिप्रोडक्शन में क्लोरोफाइटी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, mainly by flagellated zoospores producing zoosporangia. Sexual reproduction shows considerably variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous and isogamous and oogamous. ये तो सही है, दोनों भी सही। और पहला क्या था, आइसोलेटेड फ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो जूस्पोरेंजियम होता है, सही है। देख लीजिए, पहला थोड़ा डाउट हो रहा है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना। हाँ, ये सेक्सुअल दे रहा है, जूस्पोरेंजियम में कहाँ कुछ आता है, पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, दोनों सही है, पहला भी सही है, जूस्पोरेंजियम होता है, ठीक है ना। ये ब्राउन अलगी, ठीक है। हम लोग ग्रीन अलगी पढ़ लिए थे, ओके, थैंक यू। हम लोग ग्रीन अलगी पढ़ लिए, अब आगे हम लोग ब्राउन अलगी, रेड अलगी पढ़ेंगे।